स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्व की सृष्टि करने वाले अब्बा पिता की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया। हालेलुया। माँ मरियम के पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो हालेलुया। हालेलुया। हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो हालेलुया। 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 हम अपना सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा प्रभु को देते हुए कहें हालेलुया। 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 संत मत्ती अध्याय 6 में वचन कहता है, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यह नया दिन प्रभु ने हमें दिया। आइए हम दंडवत करें, प्रभु के सामने प्रस्तुत हो जाएं, अपनी चिंताओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर। इस आराधना में प्रभु अपने हाथों को फैलाकर आपका स्वागत करता है। आइए भक्तों, प्रभु कहता है किसी बात की चिंता ना करे, हर ज़रूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदनों को हम प्रस्तुत करें। इस आराधना में हम स्तुति करते हुए सारी चिंताओं को, सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करेंगे। प्रभु हमारा स्वागत करता है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। Yes, Lord. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें प्रभु बड़ी से है। हम कहें, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। Yes, Jesus. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। समर्पित करते हुए हम गाएं भक्तों, मेरी मुश्किलें बड़ी है। अपनी परेशानियों से, अपनी कह दो, मुश्किलों से हम मेरा कहते मेरा खुदा बड़ा है। आती है आधी आ तो Yes, कर Lord. उनका खैर मकदम। Yes, आती Jesus. है आधी आ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मत कहो खुदा से Yes, Lord. मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। Yes, Jesus. प्यारे भक्तों, चिंताएं हमारे जीवन में आएगी क्योंकि ये मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें हमारी चिंताएं नहीं बढ़ानी, हमें हमारा विश्वास बढ़ाना है। सभी लोग कहते थे गोलियात बहुत बड़ा है, बहुत महान है, बहुत विशाल है, लेकिन दाऊद ने कहा मेरा ईश्वर इससे भी बड़ा है, और उसने अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को देखा। हम भी हमारी परिस्थितियों से, परेशानियों से कह दे कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे किस बात की चिंता, किस बात का डर।
सारे हृदय मन आत्मा से हम प्रभु को निहारे भक्तों, क्योंकि सभी चीज़ों का हल प्रदान करने वाला ईश्वर हमारे बीच में मौजूद है। उसकी आंखें हम में से हर एक को देख रही हैं। आइए भक्ति पूर्वक हम इस गीत को गाते हुए स्तुति आराधना करें। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके पर्वत कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर जो बीज जो गड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी मुश्किलें कुछ नहीं खुदा से मेरी मुश्किलें सामने बड़ी मेरी है, चिंताएं कुछ ये नहीं। मुश्किलों से कह दो अपने हाथों को फैलाते हुए आइए भक्तों हम स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को खोलते हुए प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूँ और अपनी सारी चिंताओं को तुझे समर्पित करते हुए तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। हाँ प्रभु, सारा विश्वास मेरा तुझ पर है, क्योंकि तूने मुझसे कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। यस प्रभु, हाँ मेरे यीशु, सारी चिंताओं को मैं इस वक्त तेरे सामने लेकर आता हूँ और तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भक्तों, परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, प्रभु ने हमें धीर बने रहना सिखाया है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में वचन कहता है, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनता के घरिया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। प्रभु हमसे कहता है धीर बने रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। आंखों को बंद करते हुए हम इस गीत को फिर से गाते हुए स्तुति करें। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर दम हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 5 प्रसंग 17 से। ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटे से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में
प्रवेश नहीं करोगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हम सुसमाचारों में प्रभु को जो संहिता शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा यहूदी लोगों को जो बताए जाते हैं उसके विपरीत आगे करते हुए हम प्रभु को पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमने सुना है कि प्रभु के शिष्यों ने खेत में से होकर जाते समय विश्राम दिवस के दिन उनके बालों को तोड़कर खाने लग गए थे, तो प्रभु उनका बचाव करते हैं। प्रभु एक रोगी को जो विश्राम दिवस के दिन चंगाई प्रदान करते हैं, लोग उसका विरोध करते हैं, शास्त्री या फरीसी, और उनके सामने भी प्रभु ने बड़े अच्छे तर्क देकर वहां पर उस कार्य की सत्यता को ठहराते हैं। लेकिन आज हमारे मनन के विषय ऐसी बात है जहां पर प्रभु संहिता के बारे में कहते हैं। ना सिर्फ संहिता के बारे में कहते हैं कि ऐसा ना समझो कि मैं सारी संहिता को रद्द करने आया हूं, ऐसा ना समझे, बल्कि मैं संहिता को पूर्ण करने आया। तो वो संहिता को नकारते बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका पूर्ण करने का क्या तात्पर्य है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु के संदेश जब हम सुनते हैं और उन पर मनन करते हैं तो इस बात को हम बड़ी अच्छी तरह से वचनों में पाते हैं। जब प्रभु कहते हैं कि तुमने सुना है कि हत्या मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम तुम्हारे भाई को बेलसेबूल तक नहीं कहना, कि उसे भला बुरा नहीं कहने का। ये हत्या के श्रेणी में आता है। किसी का जो हमारे भाई है और हमारे पहचान के लोग हैं उसकी बुराई करना भी प्रभु हत्या के समान तुलना करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, एक प्रकार जब प्रभु कहते हैं कि मैं संहिता को पूर्ण करने आया हूं, उसका तात्पर्य यह है कि वह ना सिर्फ संहिता और संहिता से बढ़कर उसकी पूर्णता है, उस पर अपना पूर्ण तरीके से अपनी संहिता को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं कि तुमने सुना है व्यभिचार मत करो। मैं तुमसे कहता हूं बुरी नजर से अगर तुम किसी महिला को देखते तो भी हो, वो भी व्यभिचार की श्रेणी में आ सकता है। कारण आपके सामने है कि अगर आप किसी व्यक्ति को विशेष रूप से महिलाओं को या महिला पुरुष को बुरी दृष्टि से देखते हैं, वो बुरी दृष्टि पहली शुरुआत होती है। वहां से उस बड़ा पाप का जो कारण बन जाता है। जब आप बुरी नजर से किसी को देखते हैं तो उसके साथ में आपको बुरा कार्य करने का मन करता है, और वो बुरा सोच जो है उसके लिए मूल कारण बन जाता है। तो प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है कि तुम अपने आप को संहिता का सीमित ना करो, क्योंकि हमें से अधिकांश जन किसी की हत्या नहीं करते। मेरे वचनों को सुनने वाले एक जन भी शायद ही होगा कि इस पाप पर पड़े हो, नहीं पड़े होंगे। ना हम किसी के साथ में इस प्रकार का गलत काम करते हैं, उसके बावजूद भी प्रभु हमसे कहते हैं कि ये आम जिंदगी है कि हम नहीं करते हैं, तुम्हें उससे आगे जाना है। और जब प्रभु कहते हैं कि संहिता के अनुसार कि तुमने सुना है कि तुम आपस में प्यार करो, अपने साथ जो अच्छा करते हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे विरोधियों को भी तुम क्षमा करो,
उन्हें भी प्यार करो। यहां पर संहिता की पूर्णता है। जिस तरह से तुम जब अपने भाई के विरुद्ध लांछन लगाते हैं, उनके भले बुरे कहते हैं, उनकी बुराई कहते हैं, तो उस समय तुम उनकी हत्या करते हैं, उनके अच्छे नाम की हत्या करते हैं। जिस तरह से तुम महिलाओं को बुरी नजर से देखते हैं, वह पाप का पहला कारण बन जाता है। जिस तरह से तुम जब ना सिर्फ अपने लोगों को ही प्यार करते, लेकिन उन तमाम लोगों को भी जब तुम क्षमा करते हैं जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र किया है, तुम्हारे साथ अपराध किया है, तो प्रभु संहिता की पूर्णता की ओर तुम्हें ले चलता है। हम जिन चीजों को हम एक नियम के रूप में अपनाया है, उससे भी हम आगे बढ़ना है। ना सिर्फ हमें उन नियमों को उनके स्पिरिट के अनुसार पालन करना है, लेकिन जिस कारण वो नियम बनाए गए हैं उसी को हमें अपनाना है। प्यार करना है, दुश्मनों को भी प्यार करना है। प्यार करना है इतने तक कि जब तुम्हें दुख भी होने लगे, दर्द भी होने लगे, उतना तक तुम्हें प्यार करना है। ना सिर्फ किसी को मारना अपराध है, लेकिन किसी के नाम को खराब करना भी उसी श्रेणी का अपराध है। उससे भी तुम बचते रहे। जब हम प्रभु के इन वचनों को विशेष रूप से आज के दिन सुनते समय, जहां पर वह कहते हैं कि मैं संहिता को पूर्ण करने आया, प्रभु हम सब से यही चाहते हैं कि हम संहिता का पालन यहां तक सीमित ना रखें जो संहिता में कही गई है, लेकिन संहिता जिस बात के लिए बनाए गए हैं, उन तमाम बातों के लिए हम अपने आप को समर्पित करें, उन्हें हमारे जीवन में अपनाएं। आमीन। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमें हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 में हम देख सकते हैं कि ईश्वर खुद सोचता है कि एक पुरुष अकेला नहीं रहना चाहिए, उसके लिए एक जीवन साथी की जरूरत है, और वह जीवन साथी और वो व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर एक अपना ही एक संसार बनाना चाहिए। और इसके द्वारा प्रभु ने पारिवारिक जीवन की स्थापना की थी। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी के कारण हम देखते हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष शादी के संस्कार में बंधकर अपना एक जीवन, अपना एक परिवार बनाते हैं। लेकिन कई वर्षों के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जमता नहीं, हमारे घर में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं हैं कि हम दूसरों के साथ साझा नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर हम टूटने लगते हैं और हमारे रिश्तों में दरारें इतनी बढ़ जाती है कि वह डिवोर्स के कगार पर आ जाती है। प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हम आज इस विशेष आराधना में आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे परिवार को प्रभु आपके प्रेम से बांधे रखे। आइए हम हमारे परिवार को, अपने जीवन साथी को, बच्चों को, माता पिता को, भाई बहन, वह सारी चीजों को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, प्रभु तेरा पवित्र लहू का एक कवच हमारे परिवार में हो, आपके प्रेम से हमारे सबके दिलों को भर दे। वह परिवार जहां बच्चे नहीं हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं स्तोत्र ग्रंथ
113 पद संख्या 9 का वचन रखकर वह वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु एक वंध्या को माता के रूप में आशीष देता है। हर वो परिवार जो निसंतान है, इस क्षण प्रार्थना करे, प्रभु हमारे परिवार में बच्चे नहीं हैं, या फिर हम जिसे जानते हैं उन्हें प्रभु को समर्पित करते हुए हम कहे, प्रभु इसके परिवार में बच्चे नहीं है और इसे आशीष दे। हम एक रिट्रीट करने के लिए एक पैरिश में गए। वहाँ पर एक व्यक्ति आराधना के जस्ट पहले मेरे पास आकर एक बात कही। वो बात मैं अभी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। उन्होंने कहा, हमारे पैरिश में बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पर बच्चे नहीं है, संतान की आशीष नहीं है। तो मुझे ऐसे ही लगा कि ये व्यक्ति ऐसे ही कहा होगा, लेकिन बाद में जब मैं वहाँ गई, लोगों से मिली, लोगों से बातें की, तब मुझे पता चला वहाँ बहुत सारे लोगों के परिवार में बच्चे नहीं हैं, या उन्होंने एडॉप्शंस कर रही है, या फिर उन्हें IVF की मदद लेनी पड़ी है। ऐसा वे बहुत दुखी थे। प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी हमारे परिवार में या हमारे पल्ली में, हमारे लोकेलिटी में यह एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारे वहाँ पर बच्चे नहीं होते हैं। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें उन सभी दंपतियों को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु इनके परिवार में संतान की आशीष हो। हम प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के लिए जहाँ पर प्रेम का अभाव है, जब देखो लड़ाई झगड़ा, हमें लगता है कि हमारे परिवार पर किसी ने नज़र रख दी, हमें लगता है वहाँ पर जादू टोना हो रहा है, हमारे परिवार में अशांतियाँ बढ़ रही है, आर्थिक सुधार नहीं हो रहा है। प्यारे भाई और बहनों, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में प्रभु हमसे कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके जीवन में आर्थिक प्रॉब्लम है, प्रभु आपसे कहता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, मैं तुम्हें संभालूंगा। अगर आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्रभु आपसे संत यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार में शांति दूंगा, मेरी अपनी शांति, संसार के समान नहीं, मेरी अपनी शांति दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार में बहुत सारा मतभेद हो रहा है, कलेश हो रहा है, आपको बिल्कुल शांति का प्रॉब्लम आ रही है, आप कभी भी किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, याद रखिएगा, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 में संत पौलुस कहते हैं, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हम जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 8 में प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं ही तुम्हारे घर की रखवाली करूंगा, मैं रखवाली करूंगा। वह कहते हैं, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकना ना पाए, अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 8 में प्रभु कहता है, मैं अपने दूतों को स्वयं भेजूंगा और वह तुम्हारे परिवार की रखवाली करेंगे। जहाँ पर हर बार कोई ना कोई बीमार रहता है, परिवार में जब देखो कोई बीमार है, एक के बाद एक, कभी जेनेटिकली बीमार हो जाते हैं, तो कभी वायरल फीवर्स के कारण हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ बीमारी, कभी कभी गंभीर बीमारियां परिवार में आती है। परिवार से बीमारी छूटती नहीं है। प्रभु आपसे कहता है प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में कि मैं ही, मेरा वचन ही औषध है, मेरा वचन ही औषध है। वे फिर से हमसे कहते हैं, मैं वचन भेजकर तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम हमारे लाइफ में हताश हो चुके हैं, हमारा पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, हम प्रभु से कहे, प्रभु आपकी महिमा हमारे परिवार में हमें चाहिए। अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करें, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, ये प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी मनुष्य अलग ना करे। हाँ प्रभु जी, हर वो परिवार जो टूटने के कगार पे है, हर वो परिवार जहाँ
रिश्तों में दरारें आई है, हर वो परिवार जहाँ अशांति है, प्रभु तेरी शांति का वास वहाँ हो, तेरे प्रेम का वास हो। हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की विपत्ति से, दुर्घटनाओं से, आर्थिक संकट से हमारे परिवार को बचाइए रखेगा। आपके संरक्षण का कवच हमारे परिवार में हो। अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करते हैं, विश्वास के साथ प्रभु से कहे, मेरे परिवार में आकर बस जाए, मेरे परिवार में आकर बस जाए, हमारे साथ ठहरिए प्रभु जी। आप हमारे साथ नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, उसकी स्तुति करें और उसे अपने परिवार को समर्पित करें। हालेलुया हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति स्तुति आराधना आराधना बालकती रबा। थैंक यू जीसस 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 जीसस। पहरा देने चारों स्वर्गदूतों को लगा देना, घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सभी फंदों से हम दुर्बलों को तू बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु हमसे कहते हैं, जो थके हैं, थक चुके हैं, अपना दैनिक क्रूस उठाकर थक गए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कई बार हम हमारे जीवन के बड़े प्रॉब्लम से ज्यादा दुखी नहीं, बल्कि हम हमारे दैनिक जीवन में जो घर में अनबन होती है, तू मैं होती है, छोटी छोटी बातों में हम जो चिढ़ जाते हैं, उसमें हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और हमारे परिवार में अशांति फैलती है। हम हमारे परिवार के सभी व्यक्तियों के लिए प्यारे भाई और बहनों रोज प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें, रोज परिवार को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करें। अपने परिवार को प्रभु से कहे कि आपके छेदित हृदय में हम रखते हैं, वह हृदय जहाँ से जल और पवित्र लहू बहा था, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें संरक्षण देने के लिए, हमें आपके प्रेम में भर के रखने के लिए। इतना प्रेम करने वाला ईश्वर हमारे लिए और कहाँ है। प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ में, प्रभु इस्राएल की जनता से पूछते हैं, तुम्हारे बुलाने पर दौड़कर आने वाला और कौन सा ईश्वर है? मैं तुम्हारे तो बीच निवास करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, अपने परिवार में प्रभु की उपस्थिति मांगे। इस आराधना के अंतिम आशीष के समय प्रभु से कहे, मेरा पूरा परिवार प्रभु तेरी ही उपासना करेगा। जोशुआ के ग्रंथ में जोशुआ ने डिक्लेयर किया सबके सामने कि मैं और मेरा परिवार केवल तेरी ही उपासना करेगा। प्यारे भाई और बहनों, अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने सारे प्रॉब्लम्स को प्रभु को समर्पित करते हुए इस आशीष के दौरान प्रभु से कहे, मैं और मेरा परिवार केवल तेरी ही उपासना करेगा। तू ही हमारा ईश्वर है। हमारे परिवार के सारे प्रॉब्लम्स तेरे पवित्र नाम से हमसे दूर हो जाए, आर्थिक संकट दूर हो जाए, निसंतान का जो प्रॉब्लम है वो हट जाए प्रभु जी। हमारे बच्चों में आशीष हो, लड़ाई झगड़ा क्लेश सारी चीजें हमारे परिवार से हट जाए। प्रभु तेरा वास हमारे परिवार में हो। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए प्रभु के छेदित हृदय से पवित्र लहू का संरक्षण मांगते हुए आइए हम प्रभु को देखते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे तेरी आराधना 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 आराधना, यीशुवे तेरी स्तुति 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 आराधना 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 आराधना, यीशुवे आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति 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 आराधना। प्रभु के पावन छिदे हृदय में हम सबको तू छुपा लेना। प्रभु की शांति की धारा हर दिल में रोज बहा देना। किसी को दुख देवे जो काम वो हमसे ना होने देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा।